कहानी। खामोश कफस, बेआवाज चीखों का गांव। रात गहरी हो चुकी थी। आसमान पर चांद का वजूद ऐसे था जैसे किसी ने आधा काट कर छोड़ दिया हो और बाकी आधी रोशनी जमीन पर मुरझाती हुई गिरी पड़ी थी। सामिर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्मसाज था। पुरस्कार जगहों पर जाकर फिल्म बनाना इसका शौक नहीं, इसका जुनून था। मगर इस बार वो एक ऐसे सफर पर निकला था जिसका तज़किरा कहीं किसी किताब, किसी नक्शे, किसी जुबान में नहीं था। वो जगह जिसका नाम था खामोश कफस। एक गांव जहां लोग मौजूद थे मगर बोलते नहीं थे, चलते थे मगर आवाज नहीं होती थी, और सबकी आंखों में ऐसा खला होता जैसे खामोशी ने उन्हें अंदर से खा लिया। सामिर ने एक पुरानी दस्ती लिखी हुई डायरी से इस जगह का सुराग पाया था जिसमें लिखा था, ये गांव नहीं, एक चलता कफस है जहां लोग मर कर भी चलते रहते हैं और जिंदा रहकर भी मर जाते हैं, मगर सब खामोश, सब बेआवाज। वो ये पढ़कर मुस्करा दिया था। वो मानता था कि दुनिया में सच से ज्यादा खौफनाक सिर्फ दो चीजें हैं, खामोशी और वो जगहें जहां आवाजें मर जाती हैं। वो अकेला निकला, एक कैमरा, एक टॉर्च और एक दरारों वाला नक्शा जिस पर गांव का रास्ता किसी ने खून से खींचा था। वो जंगल के अंदर दाखिल हुआ। दरख्तों के दरमियान इतना सुकूत था कि अपने सांस की सीटी भी खौफनाक लगने लगी। वो चलता रहा मगर हैरत की बात ये थी, इसके कदमों की आवाज भी नहीं हो रही थी। इसने जूते जमीन पर जोर से मारे मगर मिट्टी ने आवाज निगल ली, जैसे जमीन ने कहा हो, यहाँ आवाज की इजाजत नहीं। जब वो गांव के दरवाजे के पास पहुंचा, इसे लगा जैसे यहाँ वक्त रुका हुआ हो। घरों के दरवाजों पर ताले नहीं थे मगर बंद थे, खिड़कियां खिली थी मगर अंदर कोई नहीं झांकता था। गांव के बीचों बीच एक कुआं था, पुराने पत्थरों से बना हुआ, मगर इससे कोई पानी नहीं, बस सिया धुआं निकल रहा था। सामिर ने कैमरा ऑन किया मगर कैमरे की लाइट मध्यम हो गई, जैसे कैमरा भी डर गया। वो आगे बढ़ा। इसे एक छोटी बच्ची नजर आई, बाल बिखरे हुए, आंखें बड़ी मगर खाली, और उसके हाथ में एक लकड़ी का खिलौना था जिसे वो बार बार जमीन पर मारती मगर आवाज ही नहीं आती थी। वो बच्ची इसके सामने खड़ी थी मगर कुछ बोल नहीं रही थी। सामिर ने हिम्मत करके कहा, क्या तुम मेरा नाम सुन सकती हो? बच्ची ने आहिस्ता सर हिलाया। इसने दोबारा पूछा, क्या तुम बात कर सकती हो? बच्ची ने इस बार दोनों आंखों से आंसू बहा दिए मगर लब खामोश। सामिर ने आहिस्ता से आगे बढ़कर उसका खिलौना छुआ और खिलौने ने चीख मार दी मगर बच्ची फिर भी चुप रही। वो पीछे हट गया, दिल की धड़कन काबू से बाहर थी। अचानक हर तरफ दरवाजे खिलने लगे, हजारों नहीं मगर दर्जनों लोग बाहर आए, सबके सब जिंदा मगर जैसे रूहों के ढांचे। औरतें, मर्द, बच्चे, सब खामोश, सब की आंखें खाली, और सब इसकी तरफ देख रहे थे बगैर आवाज के। वो आगे बढ़ा और एक बूढ़ी औरत के पास गया। इसने पूछा, ये जगह क्या है? तुम लोग बात क्यों नहीं करते? मगर जवाब ना आवाज में आया ना जुबान पर, बस एक धड़कती हुई बेआवाज चीख उसकी आंखों से निकली, जैसे आंखों ने बोलने की कोशिश की हो मगर आवाज ने खुद को मार दिया हो। अचानक हुआ रुक गई, नहीं हुआ वजूद ही छोड़ गई। रोशनी बुझ गई मगर गांव नजर आता रहा। हर तरफ सन्नाटा था मगर सामिर को चीखें सुनाई देने लगे, दिमाग के अंदर, हम कैद हैं, हम जिंदा हैं मगर आवाज कैद है। तुम भी अब खामोश हो जाओ, नहीं तो आवाज को गुम कर दिया जाएगा। वो पीछे हटा लेकिन अब वो जमीन पर पाँव मार रहा था और कोई आवाज नहीं आ रही थी। वो चीखा पूरी ताकत से मगर उसकी चीख इसके गिले के अंदर फंस कर रह गई। वो भागा, अंधाधुंध गलियों से, खंडरों से, मगर हर तरफ वही खामोश इंसान रास्ता रोक कर खड़े थे। एक कदम भी नहीं चल रहे थे मगर रास्ते बंद थे। इसने कैमरा फेंका मगर कैमरा जमीन पर गिरा ही नहीं, जैसे फिजा में लटक गया हो, जैसे वक्त रुक गया हो। इसने आसमान की तरफ देखा। चांद अब मुकम्मल था मगर सुर्ख, और उसके अंदर छोटी छोटी आंखें खिल कर देख रही थी। फिर एक लम्हा ऐसा आया जब सब लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता अपने मुंह खोले मगर आवाज नहीं आई, सिर्फ एक लंबी बेआवाज चीख जैसे सुनाई ना दे मगर जिस्म के अंदर हलचल पैदा करे। सामिर की समात बंद हो चुकी थी। नहीं, किसी ने आवाज की जड़ काट दी थी। अब इसे कुछ सुनाई नहीं देता था, ना हुआ ना दिल ना खुद अपने कदम। वो दौड़ता गया अंधेरे में, ये जाने बगैर कि वो एक जगह खड़ा है मगर खुद को भागता महसूस कर रहा है। अचानक गांव का कुआं उसके सामने आ गया, लेकिन वो भागकर दूर जा रहा था मगर मंजर वही था। कफस का मतलब यही था, कैद। अब सामने एक लकीर जमीन पर चमकी, खून से लिखी हुई, जो इस गांव में आता है इसकी आवाज दफन हो जाती है, जिस्म जिंदा रहता है मगर रूह चीखती है हमेशा के लिए बेआवाज।
सामिर ने आखिरी बार चीखने की कोशिश की। वो चीखा नहीं, बल्कि चीख उसके अंदर मर गई। अब वो भी उन सब की तरह खड़ा था, आंखें खाली, होंठ साकित। कैमरा जमीन पर पड़ा था, मगर कैमरा रिकॉर्ड करता रहा और कैमरा एक आखिरी लम्हा दिखा रहा था। एक नई तस्वीर, एक नई बेआवाज लाश, और मंजर के कोने में लिखा था, खामोश कफस। एक और कैदी आ गया।